जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ताजा बयान से बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। हम बात करेंगे, हमारे साथ राजद विधायक और मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो कहते हैं वो आगे लोग मानते हैं, इसको आगे ध्यान रखिएगा। यानी कि वो ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार तो पीएम मटेरियल है। ये बात सुनते सुनते कान पक गया हमारा। कैसा पीएम मटेरियल? जिस व्यक्ति से बिहार नहीं चल रहा हो, संभल रहा हो, बिहार में क्राइम बढ़ा हुआ है, अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि देश और दुनिया में जितनी भी लोग हैं उससे सबसे ज़्यादा क्राइम बिहार में हो रहा है। भ्रष्टाचार आलम पर है, बिना पैसे दिए, रिश्वत दिए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। आरसीपी टैक्स इस सरकार से वसूला जा रहा है, जात के नाम पर पोस्टिंग हो रही है, और तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं। हमको लगता है कि कुछ लोग इतना टीटीएम कर रहे हैं उनके नज़दीक जाने के लिए, और इतना टिंटियम गिरी कर रहे हैं कि उसका हद हो गया। राजनीति में आपको तो बहुत समय मिला, जनता बेहाल है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, आज बेरोजगार रोड पर हैं, किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है उनके उपज का, किसान आंदोलन हो रहा है देश भर में। मुख्यमंत्री कहाँ है? देश का नेता वही बनता है, देश का प्रधानमंत्री वही बनता है जिसको बहुमत रहता है। लोग कहते हैं कि उसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यही पूछना चाहूँगा उन लोगों से कि आखिर बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा तो कोई नया टेक्नोलॉजी है तो बताइए हमें, उस टेक्नोलॉजी को हम भी आधार मानकर हम भी उस पद के दावेदार हो जाएंगे। इसलिए टीटीएम गिरी की हद हो गई है। हम कहेंगे कि टीटीएम गिरी करना छोड़े लोग और सही बात जनता के सामने पेश करें। जनता के द्वारा काम किए गए हैं तो आप तीसरी नंबर की पार्टी कैसे बन गए? जो तीसरी नंबर की पार्टी है, जो प्रथम जो पार्टी है, 75 विधायकों का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके हैं। ये चोर दरवाजे से आ पार्टी वाले बन गए और वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। ये तो चूंकि हाल के दिनों में कई बयान ऐसे आए, जेडीयू बीजेपी पे हमलावर है, बीजेपी जेडीयू पे, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं बीजेपी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। बीजेपी कहती है कि जेडीयू में तीन स्टेशंस बने हुए हैं और तीनों का मुख्य केंद्र उपेंद्र कुशवाहा भी बनना चाह रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का ऐसा बयान लगता नहीं है कहीं ना कहीं कि कुछ ज़्यादा ही? देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और ये तो हवा में लोग बन गए हैं और लोगों को इस तरह से मूड फेरा कि देश की जनता आज पछता रही है वोट देकर। और ईवीएम का भी बहुत बड़ा खेल है और जब तक ईवीएम रहेगा तब तक ये खेल होता रहेगा। और जब तक ये बैलेट पेपर नहीं आता है और ये जो एक्सपेरिमेंट किया, जो देश जो बहुत आगे बढ़ा हुआ देश है, चाहे वो जापान हो, चीन हो, चाहे और देश हो, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और यहाँ चूँकि इसको लग गया है कि नहीं इस पर चोरी होती है तो यहाँ ईवीएम मशीन से चुनाव होता है। और हमको लगता है कि देश की जनता आज देख रहे हैं देश में किसान आंदोलित हैं। हमको लगता है कि 6 महीना हो गया आंदोलन का और अभी भी वो जमे हुए हैं लोग। जिस देश की सरकार किसानों के भलाई के लिए नहीं सोच सकता है, किसान देश का रीढ़ होता है और रीढ़ जिस शरीर में टूट जाता है वो खत्म हो जाता है, बेड से उतरता नहीं है, उठता नहीं है। इसलिए इस देश के किसानों की जो समस्या है उसको नहीं हल कर पाना और देश पर केवल राज करना तो छलावा है और निश्चित रूप से देश की जनता छली गई है
अब चलने वाली नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आजकल मुख्य केंद्र बने हुए हैं। कल केसी त्यागी उनसे मुलाकात करने पहुंचे, ललन सिंह की उनकी मुलाकात हो रही है। तो आपको लगता है कि अब जेडीयू में कुछ ज़्यादा ही उनका कद बढ़ रहा है? नहीं, अब तो चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देते। पहले आप ही लोग के माध्यम से हल्ला हुआ था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन नहीं सके। तो कहीं ना कहीं कोई बातें हैं, और मुख्यमंत्री इतना आसानी से किसी को सम्मान नहीं देते हैं, वो बदला लेते हैं, और बस इतना ही है। आप जान लीजिए आने वाले दिनों में। पर फिर से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उठी है सर? अब कोऑर्डिनेशन की कमेटी की बात मामला है, उनका व्यक्तिगत मामला है, उनके एनडीए का भीतरी मामला है। अब वो जाने, उनकी पार्टी जाने, उनका गठबंधन जाने। बिल्कुल, देखिए भाई वीरेंद्र साथ थे, और उपेंद्र कुशवाहा का बयान पीएम मटेरियल नीतीश कुमार है, और उनमें सारे गुण हैं, वो पीएम बन सकते हैं। उसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से तेज है। आप